पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कार मैं हूं सागर, न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में है और देखिए सासाराम में जो वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े नेताओं ने आज सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। उसको लेकर सम्राट चौधरी खूब हमलावर थे, खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ कहा कि ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। काम कर रहे हैं तो बूथ पर बूथ कैप्चरिंग करने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। ये उनके हैंडल से चलाया गया फोटो है, ये हम नहीं दे रहे। ये कांग्रेस पार्टी ने स्वयं इस हैंडल से जारी किया। तो उन्होंने स्वयं आरोप लगाया कि राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी और राजेश खन्ना जी कैप्चरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि चोर चोर मेरा भाई है। बिहार लोकतंत्र की जननी, यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। सबसे बड़े नेता श्री बाबू जी बिहार में मुख्यमंत्री हुए और यहाँ पर सामाजिक न्याय आज नहीं आया। भोला पासवान शास्त्री जी, ठाकुर जी लेकर कई बड़े नेता ये कहते हैं सामाजिक न्याय प्रोधान तो लालू प्रसाद जी। और मेरा तीसरा आरोप है कि लालू जी तो भ्रष्टाचार के प्रतीक है। ये कब से सामाजिक न्याय के प्रोधान? लालू जी जब राजनीति में नहीं थे, बीपी जी, राम सुंदर दास जी, दरोगा प्रसाद राय जी, सतीश प्रसाद जी, कई महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय योद्धा वो मुख्यमंत्री के तौर पर भगवती देवी जो पत्थर तोड़ने वाली बात थी, उनके बारे में उन्होंने भ्रम पैदा कि लालू जी राजनीति में लगा। लेकिन जब लालू जी राजनीति में भी नहीं थे, अब जो है वो 60 के दशक में विधायक हो गई। लालू जी तो पहली बार 70 में सांसद चुनाव जीते। इसलिए साथ स्पष्ट है, राहुल गांधी जी की यात्रा पूर्ण रूप से घुसपैठियों को बचाने का काम किया है और ये पूरा देश जानता है। एफआईआर के माध्यम से जब 2003 में बिहार में चर्चा हो रही थी, तब भी लाखों लोगों का वोटर से नाम कटे थे। तब देवी जी मुख्यमंत्री थी। लालू प्रसाद जी ने स्वयं बिहार विधानसभा में कहा 1992 में कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना। ममता बनर्जी ने कहा 2005 कि जो घुसपैठी है उसको बंगाल से बाहर करना। इसलिए स्पष्ट है कि ये यात्रा पूर्ण रूप से नौटंकी है। बिहार की जनता जानती है 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता चलाने का काम। यदि बिहार नहीं है तो उसके लिए दोषी या तो गांधी परिवार है या लालू परिवार है, जिन्होंने एक ने देश को लूटने का काम किया और दूसरे ने बिहार को लूटने का काम। बिहार में बेजुबान जानवरों के चारा को खाने का काम और पीने का काम और बिहार में अराजकता फैलाने का काम। और बिहार के लोग जानते हैं कि आज यदि गरीब हम है, उसका मूल कारण लालू और कांग्रेस। और आज दिख गया, अब तो राहुल गांधी को भी लालू प्रसाद जी
जब तक नहीं पहुंचे, जिनको हम लिखित अपराधी कहते हैं, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दुख होता है। अरे राज्य के लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज यदि लालू प्रसाद जी मुखिया भी नहीं बन पा रहे, तो वही राहुल गांधी है जिसने ऑर्डिनेंस पास किया। इसी राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस पढ़ा था, और लालू जी तो पंजीकृत अपराधी है ही, इससे कौन डिफर करता है। मैं कल भी बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं और कल भी बोलूंगा कि लालू प्रसाद जी के बिना तो लालू यादव जी के ही नेतृत्व राहुल गांधी, राहुल गांधी देश के नेता की लीडर पोजीशन है। जब तक लालू सासाराम नहीं हुए, तब तक राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू नहीं हुई। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचार का, बिहार में पैसे के करने वाले नेता के आशीर्वाद देकर यात्रा शुरू करता है, जनता की भलाई कहां से कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एसआईआर के माध्यम से यह प्रक्रिया की जा रही है, और लगभग लाखों हमारे बीएलओ एजेंट जो हैं वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं। 15 दिन तक और ऑब्जेक्शन लेने का काम किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया गया कि आप इसमें ऑब्जेक्शन डालें, क्योंकि इनके पास कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। ये लोग बूथ कैप्चरर है, बूथ लूटना जानते हैं। बूथ पर जनता का आशीर्वाद से चुनाव जीतते नहीं रहे, इसलिए ये बूथ लुटेरे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी हो। और लालू जी का ही विचारधारा है, क्योंकि लालू जी के यहां किसी का नेतृत्व नहीं है। एक बेटा को कान पकड़ के बाहर कर दिया, वो सत्ता से बाहर हो गया, क्योंकि लालू जी पहले राबड़ी जी को प्रतिनिधि बनाए, फिर अभी तेजस्वी जी को बनाए हुए हैं। तो वो तो किसी को भी लालू जी की थ्योरी जो चलाएगा उसी को अपना नेता बनाकर रखेंगे, अपना केयर टेकर बना के रखेंगे, अपना प्रतिनिधि बना के रखेंगे। इसलिए स्पष्ट है, बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता सारे समीक्षा को देख रही है। जहां भी एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा, उससे स्पष्ट है कि जहां पर भी कोई भी दिक्कत है, लोग ऑब्जेक्शन करें। ऑब्जेक्शन के माध्यम से जो स्क्रूटनी होगा, उसके बाद जब 30 सितंबर को पूरे चीज़ों की समीक्षा करके वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा, तब एक्चुअल वोटर लिस्ट आएगा। अभी ड्राफ्ट कॉपी आया, अभी ऑब्जेक्शंस चल रहे हैं, इसके बाद स्क्रूटनी होगा। तो ये लगभग 100 दिन के पूरे कार्यक्रम है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और बिहार की जनता ने वो भी दिन देखा है कि राबड़ी देवी जी के राज में भी इसी तरह 90 दिन में ही सारी प्रक्रिया को पूरा किया गया। तब तो ना कांग्रेस पार्टी को दर्द था पेट में, ना लालू जी को पेट में दर्द था, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश को चला रहे हैं। तो देश में अराजकता फैलाने के लिए, देश में गुंडागर्दी बढ़ाने के लिए, देश में घोटालों की सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए अराजकता फैला रहे हैं। इसलिए स्पष्ट है कि एसआईआर के माध्यम से बिहार में जो स्क्रूटिनाइज हो रहे हैं, जो 22 लाख लोग मृत पाए गए, जो लोग बाहर हैं लगभग 30 लाख, जो परमानेंट तौर पर बाहर गए हैं, उनको भी नोटिस किया जा रहा है। और साथ साथ जो लगभग 8 लाख लोग दूसरे जगह भी मतदाता है, एक जगह से दूसरे जगह भी, उनको भी स्क्रूटनी करने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इसलिए ये लोग संविधान विरोधी हैं, संविधान की रक्षा करने वाले नहीं हैं, संविधान का किताब पढ़ने वाले नहीं हैं, संविधान में जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये सादी किताब लेकर घूम रहे हैं। संविधान का किताब
इसका मतलब है कि अंदर जो लिखा है उसको नहीं पढ़ रहे, क्योंकि संविधान कहता है जो भारत का नागरिक होगा वही भारत की मतदाता होगा। तो यह स्पष्ट है कि बिहार के लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल खतरे का संदेश दे रहा है, जिससे लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार की जनता इसको 2025 के चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू जी ने कहा है कि चोरों को हटाइए, हमें जिताइए। देखिए, जो खुद चोर हो दूसरे की बात क्या करें, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों मिल गए, एक दिल्ली का चोर एक पटना का चोर, दोनों मिलकर चोरी की बात कर रहे हैं और सीना जोड़ी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी करके चुनाव आयोग बिहार में एनडीए की सरकार बनाना चाहता है। देखिए, चुनाव आयोग ने कहा कि वोट चोरी जैसे सब गलत है। देखिए, स्पष्ट है, लोकतंत्र है बिहार में, और 2004 में जब लालू जी जीते थे तो 2003 में एसआईआर का काम सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ था। शाहनवाज जी यहाँ बैठे हैं, भारत सरकार में मंत्री थे, तो 2004 में कैसे उनकी सरकार बन गई। देखिए, इन लोगों को लगता है, राहुल गांधी जी को लगता है कि मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे, मेरी माताजी सुपर पावर, मेरी दादी इस देश की प्रधानमंत्री, मेरे पिताजी के नाना जी जो है वो जो है देश के प्रधानमंत्री रहे, और उनके जो पिताजी थे वो कांग्रेस के ये अंग्रेजों की दलाली करते थे। तो उनको लगता है कि हम जो है इस देश में अपना राज हमारा खत्म हुआ है, उसको वापस चाहते हैं। और बिहार में जो लालू जी का परिवार है उसको लगता है कि लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, उस सत्ता उनसे बाहर कैसे जा सकती है। इसलिए इन लोगों को ना इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, ना आम जनता पर भरोसा है, इसलिए ये लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। तो आपने सुना, सूबे के डिप्टी सीएम और भाजपा के बड़े नेता सम्राट चौधरी ने वोटर अधिकार यात्रा पर खूब हमला बोला। तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर, राहुल गांधी पर और मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक साथ जो है उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि ये लोग अपराधी रहे हैं। लालू जी तो पंजीकृत अपराधी हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि लालू जी जो आज वोट नहीं कर पा रहे हैं, जो एक मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं लालू जी, तो ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले तो राहुल गांधी ही हैं। तो इन तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर खूब हमलावर दिखे सम्राट चौधरी। अब देखिए, वोटर अधिकार यात्रा एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पर खूब हमलावर है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए भी तमाम विधानसभाओं में अपना कार्यक्रम जो है वो लॉन्च की है। तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो अब विधानसभा सम्मेलन करने वाले हैं। अब बिहार की जो राजनीति है आज से चुनावी मोड में आ चुकी है। अब देखना होगा पक्ष या विपक्ष कौन किस पर हावी होता है। अपडेट्स हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।